हमने बोला क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो कुछ भी दिया गया होगा वह तो आपका ऑप्शन में ही दिया गया होगा, तो हम कैसे पता करेंगे हमारा सही आंसर क्या होगा। हमने बोला इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ऑप्शन से ही आप आंसर दे सकते हो। और कैसे दोगे तो ध्यान से समझिए। हमने बोला कि इन दोनों को यहाँ पर जोड़कर यहाँ पर स्क्वायर किया गया है, तो हमने बोला कि 9 और 7 यहाँ पर इकाई अंक कितना बनेगा, तो 9 और 7 को यदि हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं तो आपका कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। और 16 में इकाई अंक आपका 6 बनेगा, तो 6 का यदि हम स्क्वायर करते हैं कितना बनता है, 36। तो 36 में आपका इकाई अंक कितना बना, 6 बना। तो हमने बोला कि यहाँ पर आपका कितना बन गया, 6 बन गया। माइनस यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर इस संख्या में से इस संख्या को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 7 में से आप 9 में से आप सीधा ही 7 को माइनस कर दो, कितना आया आपका, 2 आया। और 2 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है, 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पर आपका कितना आ गया, 4 आ गया। यानी कि यहाँ पर 6 इकाई अंक बना, यहाँ पर आपका 4 इकाई अंक बना। बट यहाँ पर कितना बन रहा है, तो यहाँ पर आपका सीधा इंटू हो रहा है, तो इकाई अंक में सीधा इंटू कर लीजिए। 9 7 63, यानी कि आपका यहाँ पर 3 बनेगा। तो यहाँ पर हमने बोला 3 बनेगा। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, तो हम मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका x बनेगा, तो हमने बोल दिया यहाँ पर x हो जाएगा। हमने बोला कि यहाँ पर ये डिवाइड में है तो इसे आप इंटू में ले जाते हो, तो यहाँ पर आपका 3 यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर हम देखिए 6 में से 4 को यदि हम माइनस करते हैं तो आपका कितना बचता है, 2 बचता है। तो यहाँ पर आपका क्या कंडीशन बन गई, 2 बराबर x गुणा 3। अब हमने बोला कि यहाँ पर आपका 2 इकाई अंक बन रहा है, यहाँ पर आपका बराबर है, और यहाँ पर x का जिस संख्या के साथ इंटू करेंगे तो यहाँ पर 3 इकाई अंक के साथ इसका इंटू करेंगे। तो हमने बोला कि यहाँ पर जो भी आपकी संख्या होगी जिसका 3 के साथ यदि हम इंटू करें तो आपका 2 इकाई अंक बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी आपका 2 बन रहा है तो यहाँ पर भी आपका 2 बनना चाहिए। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखें तो देखिए 3 का यदि हम यहाँ पर 1 से इंटू करते हैं तो 3 एकम 3 बनेगा, यहाँ पर 2 तो इकाई अंक नहीं बनेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 3 का यदि हम 2 में इंटू करते हैं 3 दूनी 6 बनेगा, 2 नहीं बनेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 3 का 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 बनेगा, 2 नहीं बनेगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और 3 चौक 12 होता है, और 12 में इकाई अंक देखें तो आपका इकाई अंक 2 होता है, तो हमें 2 इकाई अंक चाहिए, 2 इकाई अंक यहाँ पर बन गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।